Hello dear students and welcome back to my channel Learn with Ifra Sheikh. So today in this video we will study the pros of unit 2, that is cleanliness and nazafa. So let's begin with its summary. So great importance is given to cleanliness in our Islam. तो जो पाकीज़गी और साफ़ सफाई है उसको हमारे दीनों इस्लाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, अहमियत दी गई है. क्लेanलीनेस मीन्स बीइंग नीट एंड क्लीन. साफ सुथरे रहने को ही क्लेanलीनेस कहा जाता है. इट इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. ये दो तरीके के होते हैं, पर्सनल क्लेanलीनेस एंड पब्लिक क्लेanलीनेस. तो व्हाट इज़ पब्लिक पर्सनल क्लेanलीनेस? Personal cleanliness refers to person's body, clothes, meal, house which should be clean. तो इंसान अपने खुद की बॉडी को, अपने कपड़ों को, खाने को, घर को साफ सुथरा रखे. दिस इज पर्सनल क्लेanलीनेस. Public cleanliness refers to keeping public places such as schools, road, park, hospital, etc. clean. तो जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं जैसे कि स्कूल, रोड, पार्क, हॉस्पिटल एट्सेट्रा, वो सारे चीज़ों को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्लीन रखें. पर्सनल क्लेanलीनेस इज़ ऑब्लिगेटरी टू एवरी इंडिविजुअल. हर एक इंसान के लिए ये ऑब्लिगेटरी है, ज़रूरी है कि वो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें. एंड पब्लिक क्लेanलीनेस इज़ ऑब्लिगेटरी टू बोथ, टू पीपल एंड द गवर्नमेंट. अब ये जो पब्लिक क्लेanलीनेस है वो सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बट ऑल्सो पब्लिक. नाउअडेज क्लेanलीनेस इज़ अ मेजर. तो देखो आजकल के ज़माने में एक मेजर टूल के जैसा क्लेanलीनेस को यूज़ किया जा रहा है, जिसके बेसिस पे किसी कंट्री की डेवलपमेंट को रिकग्नाइज किया जाता है. ऑन बेसिस ऑफ विच डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ रिकग्नाइज्ड. इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन हदीस दैट क्लेanलीनेस इज़ हाफ ऑफ ट्रू फेथ. तो पाकीज़गी आधा ईमान है. दिस इज़ वन ऑफ द हदीस. इस्लाम हैज़ प्रमोटेड क्लेanलीनेस इन एवरीथिंग. इस्लाम ने क्लेanलीनेस को हर एक चीज़ में प्रमोट किया है. लाइक क्लेanलीनेस ऑफ अ हाउस, हमारे घरों को साफ रखना. वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं. मॉस्क वेयर वी वर्शिप, मस्जिदों को भी साफ रखना क्योंकि हम वहाँ पे इबादत करते हैं. ऑफिस वेयर वी वर्क, ऑफिस को भी क्लीन रखना बिकॉज वी वर्क ओवर देयर, राइट. अल्लाह हैज़ मेड क्लेanलीनेस कंपलसरी फॉर प्रेयर. अब अल्लाह ताला ने हमें नमाज़ों के लिए, हमारी इबादतों के लिए क्लेanलीनेस, नीट एंड क्लीन रहना ज़रूरी कर दिया है. क्लीन बॉडी एंड प्लेस. वज़ू इज़ द की ऑफ वर्शिप. वज़ू एक की है वर्शिप के लिए. एज इट कंसिस्ट ऑफ राइजिंग ऑफ माउथ, कुल्ली करना, अपने मुंह, हाथ और पैर धोना, वॉशिंग ऑफ फेस, हैंड्स एंड लेग्स एट्सेट्रा. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, द फेथ हैज़ 70 स्टेजेस. तो ईमान के 70 दर्जे हैं. इट्स लोएस्ट स्टेज इज़ रिमूविंग ट्रैश एंड डंप. तो सबसे जो कम वाला और नीचे वाला दर्जा आता है ईमान का, उसमें क्या है, हमें गंदगी रोडों पे से हटानी चाहिए. रिमूविंग ट्रैश एंड डंप फ्रॉम द रोड्स. सो प्रॉफिट ऑल्सो सेड, क्लोज योर प्लेट्स एंड रिमाइंड द नेम ऑफ अल्लाह. तो अपने खाने को ढक कर रखना चाहिए ताकि उसमें कोई कीड़े ना जाए, बिकॉज उससे डिजीजेस होते हैं, राइट. और अल्लाह ताला को याद करना चाहिए. वी शुड नॉट ईट फूड और ड्रिंक विच आर केप्ट इन ओपन. तो जो चीज़ें या खाना खुले में रखा हुआ होता है हमें नहीं खानी चाहिए. एज इट कुड गेट डस्ट, उसको डस्ट जा सकती है, और इंसेक्ट कैन फॉल इन इट, या फिर उसमें कीड़े जा सकते हैं. क्लेanलीनेस नॉट ओनली रिफर्स टू आउटर नीटनेस. सिर्फ बाहरी साफ सुथरी चीज़ों को रिफ़र नहीं करती क्लेanलीनेस, बट इट ऑल्सो रिफर्स टू इनर प्योरिटी. जस्ट लाइक प्योरिटी ऑफ हार्ट फ्रॉम एनवी, हेट्रेड, जेलसी. हसद नहीं होना चाहिए हमारे दिलों में, किसी के लिए बुराई नहीं होनी चाहिए. सो inner cleanliness and outer cleanliness both are necessary. So this was all about the topic. So hope you all have understood it. If you like this video then do comment, like, share and subscribe my channel. Thank you.